हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाली बात है वो हम आपको बताते हैं। जैसे यार अभी जो इसका पिछले क्वेश्चन का जो पिछला क्वेश्चन है यानी लास्ट 2 क्वेश्चन में जो फर्स्ट कराया गया था आपको अभी, ठीक है, उसमें यही क्वेश्चन दिया गया था, आप जाकर चेक करो, ठीक है। ओके, आई होप देख लिए होगे। उस क्वेश्चंस में अगर आप गौर से ध्यान देखो तो मैंने फॉर्मूला तो लगा दिया A=B, ठीक है। फिर जो आंसर आया है उस आंसर को हमने कहा था कि आप चेक करो, ठीक है, खत्म हो गया बात। अच्छा, अब आप खुद सोचो कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो बाई चांस सिर्फ एक सोल्यूशन आया, एक ही तो आया था, 1/5। ओके, 1/5 को हमने रख के चेक कर लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो सब कुछ सही, आपका सब कुछ बात सही है। लेकिन अगर बात करें कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल एनी टाइप क्वेश्चन, जिसमें मान लो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू कम से कम 5 आता है। 5 का मतलब ये है मेरा कि मान लो सॉल्व करने कोई क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंडम कोई भी क्वेश्चन हो, हमने सॉल्व किया, मान लो उसके आंसर आते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, समथिंग टाइम। मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके 5 रूट्स आए, 1 2 3 4 5 एंड टोटल 5 रूट्स आए। तो क्या जिस इक्वेशन के 5 रूट्स आते होंगे वो इक्वेशन भी थोड़ा अजीब होगा देखने में कैलकुलेशन के मामले में, ठीक। तो क्या आप उस इक्वेशन में क्या 5 टाइम्स बार बार सब्स्टिट्यूट करोगे? खुद सोचो, क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप 5 टाइम्स चेक करोगे, यार ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, कि आप बार बार चेक करोगे। तो आप सोच रहे होगे यार तो अगर लॉन्ग प्रोसेस तो मैंने इसको क्यों बता दिया फिर कि आप चेक करो। तो देखो, हाँ, ये मेरा बात सही यहाँ पर भी है, मैं इसको गलत थोड़ी कह रहा हूँ कि गलत है। आप ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप 1 बाय 1 इसको चेक कर सकते हो, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ। आप चेक भी करना, थक जाना तो फिर बता देना मुझे, ठीक है। तो इसको चेक करोगे तो फिर वो लॉन्ग ही जाएगा यार, 5 स्टेप से। सोचो एक सोल्यूशन आया तो ठीक ठाक लेंदी गया था, यहाँ पे 5 सोल्यूशन आ रहे हैं, तो चेक करने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो अब हम आपके साथ बताने जा रहे हैं, आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा या 2 3 4 5 सॉल्यूशन अगर आते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, हम वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर ये सारी चीज़ अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आया था, x = 1/5, ठीक है, ये आ गया था। यह तो हमें पता है, पहला क्वेश्चन अभी कर रहे थे जो, ठीक है, ये अपने को मालूम है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। और अगर आगे चला जाए थोड़ा सा मेथड्स पे, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हम चेक नहीं करेंगे। इस एग्जांपल में हम चेक करके नहीं बता रहे। तो यार प्लीज आप 2 पॉइंट नोट करके अपने कॉपी में लिखो, स्किप ना करना, आराम से सुनो क्या क्या है। फर्स्ट थिंग्स क्या, पहली बात क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जितने भी एक्स आते हैं वो सारे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेफ्ट इक्वल टू राइट होने के साथ साथ अगर डिफाइन होते हैं तो वो हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर कहलाते हैं। ये था पहला मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड इज कि आप चेक करने के बजाय एक दूसरा मेथड से जो हम आपके साथ बताने जा रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो ध्यान से इस बात को सुनना जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ ये सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कब करेंगे, ये सॉल्व कब हुआ होगा। तो आप थोड़ा अगर ध्यान से जाके प्रॉपर्टीज देखो, कौन सी प्रॉपर्टी भाई, कौन सी प्रॉपर्टी बोल लो, बताओ। दिस इज ए और दिस इज बी। तो हमने साइन इनवर्स A = साइन इनवर्स B जो पढ़ाया था, तो उसमें हमने साफ साफ ये बताया था कि जो A और B होता है वो डोमेन में होना चाहिए, लिखवाया था। अब देखो इस बात की इंपॉर्टेंस आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो अब बताओ, डोमेन x की जगह पे साइन इनवर्स x होता है, तो x = क्या लिखते हो, -1 से 1। आई रिपीट, साइन इनवर्स x, दिस इज x, सो x इज व्हाट, -1 से 1। x के प्लेस पे क्या लिखा हमारा, 3x। तो ये कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -1 से 1, यही तो डोमेन होता है। तो यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे पढ़ाया तो x पे गया है तो 3x क्यों लिख रहे हैं। अरे भैया वो डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला था ना, साइन इनवर्स
इसके जगह पे x लिख के फॉर्मूला पढ़े थे, बट यहाँ पे x जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5x हो सकता है, x² हो सकता है, x+1 हो सकता है, 1 - 2 हो सकता है, 7x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई जनरल टेग्नोमेट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट कि यहाँ पे जो कुछ होगा दिस, उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ये रहा फर्स्ट। ओके, अब बताओ ये कब डिफाइन होगा? ये सेम बात, नो प्रॉब्लम। जब 1 - 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से 1। ये चीज कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -1 से 1। और ये दोनों का क्या होता है? हमेशा से क्या क्या होता है भाई साहब? इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम लोग डोमेन मेथड्स। क्या कहते हैं? डोमेन मेथड्स। यानी कि जितने भी हमारे आंसर्स आते हैं, इन आंसर्स को चेक करने के बजाय डोमेन मेथड से सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं तब। जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया था, तो यार सबसे आसान था कि यार रख के चेक कर लो, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स आते हैं, आई मीन 2, 4, 6, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं टोटल, ठीक है। तो उस केस में सबसे बेस्ट होता है कि आप डोमेन मेथड से सॉल्व करो और बहुत आसानी से आप डिसीजन ले सकते हो, आपका बहुत सारे समय बचेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अब इसको आराम से देखो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इंटरसेक्शन क्यों लिया है तो उसके लिए भी आप सुन लो थोड़ा सा। यार इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? आपको वो x चाहिए ना जो इसको भी डिफाइन करता हो और इसको भी डिफाइन करता हो, यानी दोनों में डिफाइन करने वाला x कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों में वही x सेटिस्फाई करना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन होना, यही तो मेथड होता है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट इज व्हाट, 3 से डिवाइड कर लो और 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x का जो इंटरवल आया वो -1/3 से 1/3 है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट, चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका, यहाँ पे लिखा है मैंने -1 से 1, 1 - 2x। अब देखो यार, यहाँ पे जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं ये उन लोग को नहीं समझ में आ सकता जो लोग इनइक्वालिटी का नॉलेज नहीं पता है। इनइक्वालिटी अगर आपको नहीं आता है तो इसके आगे का प्रोसेस आपके लिए बहुत बेकार होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले आप इनइक्वालिटी कंफर्म कर लो, अगर नहीं कंफर्म है तो आप जाके वीडियो देख लो अच्छे से, ठीक है। वहाँ पे सब पढ़ा हुआ है और अच्छे से समझाया भी गया है, ठीक। आज देखते हैं। देखो यार, ये लीनियर है। लीनियर के केस में एक्स निकालना बड़ा आसान होता है, आपको अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे याद करो, यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे मान लो स्क्वायर होता तो मैं कर ही नहीं पाता, तब मैं इसको 2 पार्ट में सॉल्व करता, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, फिर इनका आपस में इंटरसेक्शन लेता। लेकिन यहाँ पे 5 होता तो भी 2 बार करते। कुछ अनदर मतलब लीनियर छोड़ के कोई भी डिग्री क्वेश्चन हो, इस तरह के सवालों में हमेशा 2 पार्ट में ब्रेक करके ही लगाते। इसमें भी लगा सकते हैं जो इस तरह से अभी अपने को दिख रहा है। लेकिन अगर लीनियर होता है तो उसमें सॉल्व करना बड़ा आसान है, सॉल्व करना बड़ा आसान होता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसमें यार 1 हटाओ, तो 1 हटाने सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? 1 सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। चलो भाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 - 2, 1 1 सब्ट्रैक्ट, सो -2x, दिस इज 0। अब देखो सिर्फ मुझे x चाहिए तो मुझे -2 से क्या करना पड़ेगा? वो डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज, यानी ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा। तो 0 के नीचे आएगा -2, साइन चेंज हो रहा है, और -2 यहाँ आ जाएगा, -2 यहाँ आ गया। और डिवाइड किसे कर रहे हैं? -2 से। ये आगे पीछे क्यों हुआ? आई मीन लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, वाई? बिकॉज ऑफ डिवाइड बाई माइनस नंबर, सारे निगेटिव नंबर। तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली 1। यानी कि सेकेंड पार्ट से सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो 0 से लेकर 1 तक आता है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट। बट फाइनल थिंग इज कि फर्स्ट का आंसर ये है, सेकेंड का आंसर ये है। नहीं मुझे फर्स्ट का आंसर चाहिए, नहीं मुझे सेकेंड का आंसर चाहिए, मुझे किसका आंसर चाहिए? मुझे इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर चाहिए, ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन का। तो आप इतना नोट कर लो, इसके बाद हम आपको इंटरसेक्शन सिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन का। तो फर्स्ट वाला है आपका ये जो लिखा है -1/3 से 3, इंटरसेक्शन किसके साथ? जो सेकेंड सॉल्यूशन आया था 0 से 1। और याद करो यार, इंटरसेक्शन लेना भी मैंने सिखाया हुआ है आपको इनइक्वालिटी चैप्टर में, हेडिंग डाला था लॉजिक ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप देखे होगे तो अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
0 1 -1/3 1/3। तो आप बताओ यहाँ पे क्या जाएगा 0, ठीक, फिर आएगा -1/3, फिर 1/3 एंड दिस इज फाइनली 1। इंटरसेक्शन एक तरीका होता है कि पॉइंट ऑफ इनवर्जन पे इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। प्लीज़ यार यहाँ पे मैं वो सारी बातें शेयर नहीं कर सकता जो आपको इनक्वालिटी में अच्छे से पढ़ाया गया है। वहाँ मैंने काफ़ी लॉन्गेस्ट वीडियो बनाया हुआ है और उसमें हर एक पॉइंट्स आपको बोल बोल को वहाँ सिखाया था। आप जब तक वो नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो -1/3 से 1/3 तो ये हो जाएगा। दोनों पे मैं डॉट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लोज लगा हुआ है। नेक्स्ट है 0 से 1, ये रहा आपका 0, ये रहा आपका 1, तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ कॉमन आ रहा है, 0 से 1/3, यानी कि हमारे गिवन क्वेश्चंस का जो फाइनल डोमेन होगा, आई रिपीट, गिवन क्वेश्चंस का जो फाइनल डोमेन होगा वो कहलाएगा आपका, दिस इज व्हाट, वो ये है। गिवन क्वेश्चंस का जो फाइनल डोमेन होगा वो ये कहलाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, डोमेन आ गया, तो अब चेक करो जो हमारा आंसर आया था। बताओ x इक्वल टू कितना आया था हमारा सॉल्व करने के बाद, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 1/5 आया था। तो क्या ये 1/5 यहाँ लाई करता है क्या, चेक करो। ये 1/5 का इसके बीच में कहीं आएगा, तो यार चेक करना आसान है। ये 0.3 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, 0.2 है, तो कहीं ना कहीं 0.2 इसके बीच में तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना। ओके, यानी कि ये चीज लाई करता है इन द इंटरवल व्हाट, 0 से लेकर व्हाट 1/3। और अगर ये लाई करता है इसलिए ये हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर कहलाएगा। अब सोच के देखो, कुछ लोग सोच रहे भाई यार ये तो बहुत बेड़ा कर दिया गया, बेड़ा गर्क हो गया, इतना बड़ा बताने की जरूरत ही क्या थी, वो तो चेक करने से आ जा रहा था। तो अब आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इसका बेनिफिट क्या है। प्लीज यू कैन सी नाउ। अगर मान लो x इक्वल टू 1/5 के साथ साथ कई सारे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, मतलब लॉट ऑफ वैल्यूज ऑफ x समथिंग टाइप, बहुत सारे आते हैं, 5 6 7 मान लो 10 सोल्यूशन आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या बार बार चेक कर करके आप समय अपना नुकसान करना सही होता क्या? बार बार चेक करना क्या सही है? भाई टाइम जितना नुकसान चेक करने में लगाओगे उतने में व्हाट्सएप फेसबुक चला लोगे कम से कम 10 मिनट के आसपास। ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको चेक करना चाहिए। आपको ये मेथड से बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस इंटरवल में जितने भी आंसर में से मिलेंगे वो सारे आंसर्स कहलाएंगे, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। तो चेक करने का एक फाइनल तरीका यहाँ पे हमने को मिला कि आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 1/5। तो इस मेथड से बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको चेक करने के बजाय हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। हम लोग जितना कॉन्सेप्ट अभी सीखा है उसमें बेस्ट हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है और इस फॉर्मेट के मेंस और एडवांस में भी आया हुआ है, ठीक है। जिससे हमने ट्रिकी क्वेश्चन नाम दिया। इस ट्रिकी नाम देने का मतलब ये है कि इसमें का स्पेसिफिक थिंकिंग है। जब तक आप यही नहीं सोचोगे इस सवाल का आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको हिडन ट्रायल से भी कर लेते हैं, ठीक है, वो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। अगर आपको इस क्वेश्चंस को पहले मुझे लगता है अटेंड कर लेना चाहिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। पहले इसको आप अटेंड कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप हो गया होगा अटेंड। आगे देखते हैं क्या सिचुएशन इसमें लिखा है। गिवन साइन और से प्लस साइन और बी प्लस साइन और सी प्लस साइन और डी इक्वल टू 2π, ठीक। फिर ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस जो भी है। तो आप देख सकते हो गिवन इंफॉर्मेशन बड़ा इजी वे में दिया है। फाइंड वाले क्वेश्चन बड़ा अजीब टाइप का पूछा हुआ है, ठीक है। तो लुकी वाइज लग रहा होगा ये तो सवाल छोड़ने वाला है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे सुनो, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी प्लस साइन इनवर्स डी इज इक्वल टू 2π, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस कहा है, यहाँ पे ट्रिक नहीं लग रहा है, ट्रिकी क्वेश्चंस है, मतलब जो थिंकिंग है वो बड़ा स्पेसिफिक है। जब तक आप वही नहीं सोचोगे फाइनल आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ये बताओ ए की वैल्यू कहाँ से अप्लाई करेगा, साइन और से। फॉर डिफिनेशन ऑफ
साइन इनवर्स ए। सो ए लाई करना चाहिए -1 से 1, तो ए अगर -1 से 1 लाई करता है तो इसका रिजल्ट यानी कि इसका रेंज जो होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से π/2। सिमिलरली इसका रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से -π/2 से π/2। सिमिलरली इसका एंड देन इसका, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको मैं मिटा कर अच्छे से एक्सटेंड करके लिखता हूँ चीज़ों को। बताओ भाई, साइन इनवर्स ए का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। चलो ये बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सिमिलरली सिर्फ वेरिएबल ही चेंज हुआ है, बाकी ए बी सी तो सेम ही है अलग अलग जगह पे। यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स बी -π/2 से π/2। सिमिलरली साइन इनवर्स सी -π/2 से π/2 एंड देन सिमिलरली साइन इनवर्स डी का भी रेंज -π/2 से π/2 होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसको लेंदी खींच रहा हूँ चीज़ों को फील कराने के लिए कि वास्तव में कहाँ से इस तरह से अप्रोच बना, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम लोग ट्रिक नाम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो साइन इनवर्स ए का रेंज, साइन इनवर्स बी का रेंज एंड सी एंड डी, इन सब का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे वो इन सारे अलग अलग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एडिशन से बन रहा है। और याद करो हमने पढ़ाया था कि इनइक्वालिटी में सिर्फ दो चीज़ कर सकते हैं 100%, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस, ये दो बात मैंने बताया था। तो इनके इंटरवल के अंदर अगर ऐड करें समथिंग तो π/2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स दिया जाएगा, 4 × π/2। ओके, -π/2 ये भी आ जाएगा -4 × π/2, ठीक। और अंदर क्या आएगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी प्लस साइन इनवर्स डी, ठीक है। और आप बताओ 4π/2 जो आया था, आप अपने कॉपी में एक्स्ट्रा बढ़ा लो, मैं यहाँ पे रिड्यूस कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2, ठीक। और इसी वे में लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, 2 में 4 से डिवाइड कर लो 4 में, यहाँ पे आता 2, ठीक। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है वो देखते हैं। साइन और से प्लस साइन और बी प्लस साइन और सी प्लस साइन और डी इज इक्वल टू 2π। लेकिन जो हमारा इनइक्वालिटी आ रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड्स का वो लाई कर रहा है -2π से 2π। इसका मतलब है कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया क्या इस इंटरवल के बीच में दिया गया है या इसी इंटरवल पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 2π, तो क्या वो हमारे इस इंटरवल का मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है, बोलो। क्या ये जो इनक्वालिटी है वो हमारे इंटरवल के मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल में क्वेश्चन बनाया गया है। तो जब ऐसा मिले कि मैक्सिमम के इक्वल बनाया गया है तो ये तभी होगा पॉसिबल, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू है, और क्वेश्चन बनाया गया किससे, मैक्सिमम से। तो आप बताओ ये 2π के इक्वल कब रहा होगा, साइन और डी इक्वल टू 2π, दिस इज इक्वल टू साइन, ओके। तो ये इक्वल टू 2π कब रहा होगा, जब ये साइन और ए इक्वल टू π/2 रहा होगा, साइन और बी इक्वल टू π/2। तो यानी कि इन चारों जगहों पे जब तक इक्वल टू नहीं होगा तब तक ऐड करने से इक्वल टू साइन आएगा ही नहीं। इसका मतलब अगर मुझे इक्वल टू 2π चाहिए तो साइन और ए की वैल्यू इक्वल होना चाहिए π/2 के। सिमिलरली बाकी के जितने भी 3 नंबर है सेम एज, ठीक। अब स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइन इनवर्स से इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स डी इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा, आपके पास कॉपी में जगह है तो आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और आप बताओ साइन इनवर्स ए इक्वल टू π/2, तो ए इक्वल टू क्या होगा मैथमेटिकली, साइन π/2, और साइन 90 की वैल्यू सबको पता है कि 1 होता है। बी इक्वल टू साइन π/2, सो बी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सी इक्वल टू 1, आई होप आप समझ गए होंगे, एंड डी इक्वल टू फाइनली 1। तो इस ए बी सी डी इन चारों की वैल्यू आप फाइंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आंसर आता है, ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सो आई थिंक 1 + 1 + 1 3, एंड डिनोमिनेटर में 1 + 1 + 4 टाइम्स आएगा। तो 3/4 हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सिर्फ आप एक क्वेश्चन समझोगे। लेकिन इसमें अब जो आप वेरिएशन करेंगे, इस वेरिएशंस पे एग्जाम में कई बार सवाल आता है और स्टूडेंट काफ़ी सारी गलती भी कर देते हैं। तो क्या गलती होती है वो देखते हैं। तो प्लीज़ यार वेरिएशन को सुनना बहुत ज़रूरी है। अपने क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ चुका है, ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। अब मैं कुछ आपसे पूछूंगा और आपको बताना है, पहले आप इसको नोट कर लो अच्छे से। ओके, आई होप हो गया होगा नोट। ये बताओ, अगर हमारे इस क्वेश्चंस में, प्लीज़ आपको वेरिएशन सुनना बहुत ज़रूरी है, अगर इस क्वेश्चंस में -2π होता तो क्या करते? जैसे पिछले क्वेश्चन में +2π था, यहाँ -2π होता तो बताओ यहाँ का अप्रोच क्या होता? जो अप्रोचेबिलिटी है वो ये सेम होता, यहाँ तक सेम होता, दिस। ओके, अब बताओ यहाँ पे अगर -2π हो जाता है, हो सकता है तो जो मैं वेरिएशन करा रहा हूँ उसको एज ए क्वेश्चन आप नेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। मैं समय बचा रहा हूँ फिलहाल, अपना भी और तुम्हारा भी, ठीक है। तो देखते हैं आप क्या है। आप बताओ क्या यहाँ पे जो समेशन है वो इक्वल टू -2π लिखा है, और -2π का मतलब क्या होगा कि इस जगह पे आपको इस फंक्शंस का जो रेंज है उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा? मिनिमम वैल्यू, क्योंकि गिवन क्वेश्चन क्या है -2π और यहाँ पे फाइंड वाला है -2π से लेस ग्रेटर देन इक्वल टू में, ठीक है। तो आप बताओ इस इंटरवल की वैल्यू -2π से 2π लाइन कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा -2π जब ये सारे रिजल्ट्स आपस में -π/2 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 के इक्वल होगा, ठीक है। तभी इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा? -2π। फिर से बोल लेता हूँ, सुन लो। इन चारों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का समेशन -2π कब हो सकता है? जब साइन इनवर्स ए खुद -π/2 हो, यानी साइन इनवर्स ए इक्वल टू -π/2 हो, ये भी -π/2 हो, ये भी -π/2, ये भी -π/2। जब इन चारों को ऐड करेंगे तो -2π आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा? अगर क्वेश्चन -2π का होता तो यहाँ -π/2 आता, -π/2 -π/2 -π/2, साइन -π/2 को -1 होता है, ठीक है। तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -1, d इक्वल टू -1। इन चारों वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते, फाइनल आंसर आता। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बताया कि एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए जिसका सम करने से उसकी रेंज की 2 टाइप के क्वेश्चन बने। अगर मैक्सिमम वैल्यू के बराबर सवाल बनता है जैसे पिछला क्वेश्चन, तो उसके हर टर्म्स को मैक्सिमम होना रिक्वायरमेंट होगा, जरूरी होगा। लेकिन अगर क्वेश्चंस में मिनिमम वैल्यू बनता है तो उसके हर टर्म्स को मिनिमम होना बहुत जरूरी होगा, यानी कि -π/2 -π/2 -π/2, ठीक। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस में रेंज का डिसीजन लिया जाता है, मैक्सिमम से बोले क्वेश्चंस या फिर मिनिमम से। अच्छा, अब आपके पास दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार अगर मैक्सिमम ना हो मिनिमम ना हो, उसके बीच में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि जैसे ये लिखा है, ठीक है, मान लो 3π/2 लिखा है, सपोज करो 3π/2, तो अब तक 2π होता 360 और ये लिखा है 270, तो क्या 270 डिग्री कहीं ना कहीं इसके बीच में तो आएगा ना? तो कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा, इसका मतलब तो श्योर है कि इसका आंसर 100% कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। अब 100% क्या होगा? तो जब भी क्वेश्चंस में रेंज के बीच के नंबर होते हैं तो उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो थोड़ा अजीब टाइप से बनाए जाते हैं। जैसे मैं ऑप्शन आपको बना के दिखाता हूँ, ये मैं तीसरा वेरिएशन करा रहा हूँ, ध्यान रहे, ठीक है। तो इस केस में जो ऑप्शन बनाए जाते हैं फाइंड वाले के, वो कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे मैं बना दूँ कुछ भी ऐसे, सपोज करो सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन, ठीक, या डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस, ठीक है। अजीब टाइप के थोड़ा बनते हैं। फिलहाल से क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ये मैं अपने तरफ से वेरिएशन करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसे 3π/2 लिखा है, तो क्या 3π/2 इस इंटरवल के बीच में लाई करता है? 3π/2 क्या इसके बीच में लाई करता है? यानी -2π से ज़्यादा और 2π से कम कहीं ना कहीं जरूर आएगा। तो अगर ये चीज़ सही है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ को फाइंड करेंगे तो 100% कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर आएगा, चाहे 2 आए, 5 आए, 1 आए, 0 आए, -1 आए, 3 आई डोंट नो व्हाट, ओके, मतलब जरूर आएगा, सोल्यूशन जरूर आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मारेंगे ए ऑप्शन।
ठीक, ओके। मतलब इसको फाइंड की जो नहीं है, मतलब मैं ऐसे अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना रहा था और इस तरह के अगर ऑप्शंस होते हैं आपका क्या अप्रोच होता है वो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सोचते हैं, मान लो अगर यहाँ पे लिखा होता फॉर एग्जांपल 4 पाई, क्या लिखा होता 4 पाई। अब बताओ इस क्वेश्चन का सम मैंने किया आया 4 पाई, लेकिन वास्तव में रेंज कहाँ से कहाँ आ रहा है -2 पाई 2 पाई, तो क्या वो इस क्वेश्चन के रेंज के बाहर ये है भाई? 4 पाई इसके बीच में थोड़ा लाई करता है, तो अगर सॉल्यूशन आना है तो रेंज के बीच में होने चाहिए, रेंज के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 पाई है, तो ये तो यार -2 पाई से 2 पाई के बाहर का 4 पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट कह सकते हो या नो सोल्यूशन, दोनों मतलब सेम है फिलहाल, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो अब आपको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल देके आपको 4 टाइप्स का वेरिएशन समझा दिया है कि कब π/2 के इक्वल होगा, कब -π/2 के इक्वल होगा, कब सॉल्व नहीं कर सकते और कब सॉल्व कर सकते हैं। चारों टाइप का मैंने डिस्कशन आपसे कर लिया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना यार, आप सिर्फ पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये जो सेकंड वाला हमने डिस्कशन कर रहा था ऐसे आपको कई बार देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको हर लेवल पर डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ठीक है, ये फिनिश होता है। अब हम लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गाइस, अब मैं पीछे आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, बहुत भयानक क्वेश्चन, ठीक है। देख के आपको पता ना क्या हो जाए, आई डोंट नो, ओके। कुछ होता है तो कमेंट में जरूर करना। इफ sin और x प्लस sin और y प्लस sin और z इक्वल टू 3π/2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बेसिकली ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, ठीक है, काफी समय हो गया आया हुआ है। कुछ लोग तो इस सवाल के फाइंड वाले डाटा को ही देख कर अजीब हो गए होंगे, भाई ये कैसा पूछ दिया यार। तो ये जब भी एग्जाम में अजीब टाइप के फाइंड आउट होते हैं तो एक चीज आप अपने माइंड में जरूर हिंट लिया करो इस बात से कि यार इसको छोटा जरूर किया जा सकता है, कोई ना कोई इसमें ट्रिक जरूर लग रहा होगा। ये एक जस्ट फॉर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। मतलब जब फाइंड और डाटा कुछ अजीब टाइप, मतलब कभी जिंदगी में देखा ही नहीं पूरा मैथ पढ़ते हुए कि अब ऐसा कैसे पूछ दिया, तो इस तरह सवालों में आप हमेशा इस बात जरूर जस्ट फॉर से कि आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए, कुछ ना कुछ इसको छोटा करने का मेथड होगा ही होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। जब तक इसको इसी तरह से नहीं सोचोगे आपसे नहीं आएगा। और यहाँ पे भी अप्रोच वही है जो इसके पिछले सवालों में हमने अप्रोच को यूज किया था, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या है। सो क्वेश्चन इज गिवन है sin और x प्लस sin और y प्लस sin और z इज इक्वल टू 3π/2, ठीक है, 3π/2। अब बताओ तीनों वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेंज यूज करें, देखो यार रेंज यूज करना भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह का सवाल देख रहे हो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि यार रेंज ही क्यों यूज कर रहे हैं, ओके, वाई रेंज यूज करने की क्या जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेंज जरूरत क्या है, अगर आप समझ गए होगे तो आप पिछला एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा बेटर होगा। मैंने वहाँ रेंज से क्यों यूज किया था, ठीक है। आप पिछला एग्जाम्पल देखो, ज़्यादा से रहेगा। जब आपके पास ठीक ठाक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तो आप क्वेश्चंस को देखते ही रिड्यूस कर दोगे, क्या भाई ये तो सोचने दी होती नहीं तो ऐसे ही देख के आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ओके, ये उनके लिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कैसे पता चल रहा है कि रेंज यूज करना चाहिए, ठीक है। बट इस तरह क्वेश्चंस करते करते जाओगे तो आपको आदत सी हो जाएगी बाद में, ठीक है, ओके। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब क्वेश्चंस की वैल्यू ये जो अपने क्वेश्चन दिया गया है अगर वो मैक्सिमम के इक्वल बनाया गया है तो उसका हर टर्म्स मैक्सिमम होना चाहिए। अगर यहाँ पे -3π/2 होता है तो उसका हर टर्म मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये तो पता करें कि इसका रेंज का समेशन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो चेक करते हैं भाई। ऐड करो इन सारे रिजल्ट्स को, ऐड करो इस वाले रिजल्ट्स को। ये आएगा -3π/2 से लेकर, लिखा है ना -π/2 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 3 टाइम्स से दिया जाएगा। और यहाँ पे बचता है sin और x sin और y sin और z इज इक्वल टू 3π/2, ठीक है, ये बचता है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ हमारा जो क्वेश्चन का रेंज है वो -3π/2 से कहाँ लाई कर रहा है 3π/2,
तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन जो हमारे सामने क्वेश्चंस इन्वॉल्व है वो गिवन क्वेश्चंस के सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो आप बताओ, ये तो कह रहा है कि जो हमारा वैल्यू है 3π/2 के इक्वल भी है और 3π/2 से कम भी है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सिर्फ 3π/2 बताओ। तो ये इक्वल टू होल्ड करा रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इक्वल टू होल्ड करा रहा है। तो ये इक्वल कब रहा होगा, इक्वल 3π/2 कब होगा, जब ये भी इक्वल हो, यानी कि साइन और x π/2 हो, ये भी इक्वल हो यानी साइन और y इक्वल टू π/2 हो, एंड देन सेम इज ओके। यानी कि कब पॉसिबल है, पॉसिबल कब है बताओ, ये पॉसिबल कब है, जब साइन और x की वैल्यू भी π/2 हो, ठीक है, साइन और y की वैल्यू भी π/2 हो, एंड देन सिमिलरली साइन और z की वैल्यू भी π/2 हो, तभी हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल पाएंगे, π/2 के इक्वल। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन होता -3π/2 का फॉर एग्जांपल, तो यहाँ -3π/2 होता, तो क्या माइनस अगर यहाँ होता तो क्या ये मिनिमम के इक्वल आ रहा है, तो इस केस में हम लोग इन सारे वैल्यूज को मिनिमम के इक्वल करते हैं, यानी कि -π/2 -π/2 -π/2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाता है sin π/2 यानी कि 1, y की वैल्यू आता है sin π/2 यानी कि 1, z की वैल्यू आता है 1। ठीक, तो हमने तीनों वेरिएबल, अब देख सकते हो यार इस ट्रिक के मेथड से हम लोगों ने ये तीनों वेरिएबल्स फाइंड आउट कर लिया है। अब इस तीनों वैल्यू को बस कुछ नहीं करना है यार, इस फाइंड वैल्यू में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आई होप आप इसको देख के ज़्यादा आंसर कर सकते हो। तो मैं देखो कैसे कर रहा हूँ, 1 1 1 सारे वेरिएबल 1 1 है, तो ये 1 पावर 100 1 आता है, 1 पावर 100 1 प्लस 1 पावर 100 1 1 1 1 1, तो 3 आ गया। ठीक, नीचे भी सॉल्व देखो 3 आएगा, 1 पर 101 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, बेस 1 हो, पावर कुछ भी हो तो हमेशा 1 आता है, याद होगा आपको। तो 1 + 1 + 1, तो ये भी 3 आया, 9/3 सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा। तो ये पहले 3 था और इसको सॉल्व करने के बाद 3 आया, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये काफ़ी लिखावट बड़ा था, स्पेस कम, इसलिए मैं नहीं किया हूँ। आप अपने कॉपी में इसको सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, फाइनल आंसर इसका 0 आएगा, इसको नोट कर लो आप।